जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज जो हमारी है वो है 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट को एक बार हम लोग रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट को, करा एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्षलंब है। ये बच्चे समझिएगा, करा एडी नाम की कोई रेखा है जो समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी। तो सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी, कुछ इस तरीके से है। और करा ये समद्विबाहु त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु है। समद्विबाहु वो होता है जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर। तो करा AB बराबर AC, समझिएगा ध्यान से, करा कि AD जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले हमने एक ABC बनाया त्रिभुज, इसका आकृति हमको नहीं दिया गया था, ठीक। तो सुनिएगा ध्यान से कि आकृति बनाया कैसे। करा था समद्विबाहु त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया और एक ऐसा त्रिभुज बनाया जिसमें दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। साफ शब्दों में हमसे मेंशन किया जा रहा था कि AB बराबर AC। तो हमने ऐसा त्रिभुज बनाया जो समद्विबाहु हो, यानी दो भुजाएं बराबर हो और दो वही भुजाएं बराबर हो जिनका नाम AB और क्या हो, AC, ठीक। तो हमने एक त्रिभुज बना दिया AB और AC। तो ये भी करें ABC, इस तरीके से है कुछ समद्विबाहु दिख रहा था ना वो, चले मान लेते हैं समद्विबाहु है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज था जिसमें दो भुजाएं क्या थी, बराबर। यहाँ समझे, इसमें आकृति दिया नहीं था, आकृति हम बनाते कैसे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए और ऐसा त्रिभुज बनाए जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। और वो कैसे त्रिभुज हो, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर। हमने एक त्रिभुज बना दिया, नाम दे दिया ABC, और ऐसा बनाया कि AB और AC आपस में क्या हो, बराबर हो। अब समझिएगा ध्यान से, अब करा था AD, क्या करा था AD, तो नाम ले रहा था AD। तो हमको ये पता चला कि ये रेखा जो निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी, A से, और जहां जाकर इंटरसेक्ट करेंगे उसका क्या नाम होगा, D होगा। तो समझिएगा, करा था कि AD जो है, देखो AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है। ये बच्चे यदि मैं बात करूं शीर्षलंब, इसके बारे में एक्सप्लेन किया कई बार पिछले क्लासों में। तो लंब रेखाएं वो होती हैं जब रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और कितने अंश का कोण बने, 90 अंश का कोण बने तो लंब होता है। लेकिन याद दिया है शीर्ष, शीर्ष मतलब किनारा, किनारे से निकले और अगली रेखा को जाकर इंटरसेक्ट करे, वहां 90 अंश का कोण बनाए, ऐसे रेखा को हम शीर्षलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षलंब। तो याद समझो ध्यान से, कह रहा था AD, इसका नाम क्या था AD। ये देखो एक शीर्ष न है, किनारे न है, जा करके इस तरीके से आ रहा है, ऐसे मान लीजिए हमारा इस तरीके से जब इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर कितने अंश कोण बना रहा है, 90 अंश। कितने अंश का, 90 अंश का, यानी शीर्ष से निकला है, यहाँ जाकर 90 अंश का कोण बना रहा है, ये हो जाएगा हमारा शीर्ष लंब। और यहाँ का नाम दे दिया D, ठीक। तो हमसे कहा था सबसे पहले कि एक AD जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्या है, शीर्षलंब है। आगे समझिएगा, जिसमें AB बराबर AC है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर। AB बराबर AC है। दर्शाइए, हमने आपको एक बार नहीं क्या बताया है, दर्शाइए, दिखाइए, सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए, सबका सब है सिद्ध ही करना। सचिन आएंगे, सह निकाल के तुम्हारा चीन बना देंगे और पाकिस्तान के बगल लगा देंगे, आओगे यहाँ तो कुटबो करेंगे। यहाँ समझो ध्यान से, ये वजह समझो ध्यान से। तो कह रहा था शीर्षलंब, अब हमको दिखाना है, दर्शाइए, दिखाइए, सिद्ध कीजिए, सारी बात एक ही है। तो सिद्ध करना है, पहला सिद्ध करना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। पहला जो सिद्ध करना है कि जो एडिया आवता एक बराबर भागों में बांट देता। हालांकि आकृति वाली तो परफेक्ट है नहीं, ऐसे जल्दी जल्दी बना दिए हैं, यह समझिएगा। यानी हमको सिद्ध करना है
सम, अरे समविभाजित का मतलब हम बताए ना है कई बार। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भागों। तो कह रहा ये जो एडी आ रही है ये बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रही है, 2 बराबर भागों में बांट दे रही है। इसका मतलब है कि ये इतना चीज और ये इतना चीज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि बीडी बराबर सीडी, ये हमको सिद्ध करना है। अपनी भाषा में हम समझे कि बीडी बराबर क्या दिखाना है, सीडी। उसके बाद दूसरा सिद्ध करना है एडी कोण ए को भी समद्विभाजित करता है। तो एडी आवा था कि जब कोण ए बा ये वाला, इसको भी समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांट देना। यानी कुल मिलाकर ये एडी जो है इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांट देना। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी हमको क्या दिखाना है, यानी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये बीडी बराबर सीडी और ये इतना कोण और ये इतना कोण आपस में क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। अभिमन्यु आए काम तुम्हारे पास, कृपा दृष्टि तुम पर बरसा दें। याद समझिएगा ध्यान से, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर दिखाना है, साथ ही ये इतना भुजा और ये इतना भुजा का दिखाना है, बराबर दिखाना है। यानी बीडी बराबर सीडी। ठीक, ये तो हमने क्वेश्चन का मतलब समझा, एक एक शब्द का मतलब समझा, क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। एक बार क्वेश्चन को क्विकली रीड कर देते हैं ताकि अगर कोई सुनकर लिख रहा है प्रश्न तो लिख सकता है। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्षलंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि पहला है एडी रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, दूसरा है एडी कोण A को समद्विभाजित करता है। ये रहा प्रश्न। तो ज्योमेट्री सॉल्व करने का हमने बताया था कि पूरा एक प्रोसेस होता है, हाँ प्रक्रिया होती है। तो आकृति तो हमने क्वेश्चन के माध्यम से आकृति बना दिया। ठीक, अब समझो मुझे बात बता देते हैं कि तुम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बनाओगे कैसे, जब घर पर बनाना। तो समझो ध्यान से बता देते तुमको कैसे बनाओगे। जैसे अगर तुम्हें समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है तो समझो ध्यान से कैसे समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। पहले आप कोई सा भी रेखा खींच लो, 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, जो भी है जुलाई आपकी इच्छा जो हो। मान लेते हैं आपने 5 सेमी रेखा खींच लिया, इसका जो भी नाम देना चाहे नाम दे दीजिए B और इसका एंडिंग पॉइंट C। ठीक, अब का काम करो, गोला प्रकार में चाहे 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी, 7 सेमी कुछ भी फिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लिया हमने गोला प्रकार में 6 सेमी फिट कर लिया, एक बार गोला 6 से फिट करेंगे इसके से नाप कर गोला प्रकार में। तो ये हो गया गोला प्रकार की नोखी और ये हो गया पेंसिल की नोखी। गोला प्रकार की नोखी को यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे और ऐसे ये जो है ऐसे घुमा देंगे। चल तो ऐसे घुमा देंगे, ऐसे चलेगा। ठीक, उसके बाद उतने ही चाप से, चाप बदलेंगे नहीं, एक बार गोला प्रकार की नोकी को C पर रखेंगे, ऐसे घुमा देंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेंगे। जहाँ काटेंगे उसका नाम हम A दे करके उस पॉइंट को हम कटे हुए बिंदु को इससे और इससे मैच करा देंगे। हमारा जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज बन करके तैयार हो जाएगा। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। माफ करके देख लीजिएगा, बात सुनाई। ये रचना वगैरह कक्षा 8 में। ठीक, तो चलिए समझिएगा ध्यान से। तो ये बच्चे हमने लिखा वही कि दिया है, हम लोग दिया है वही लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है। दिया है एडी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्षलंब है। ये क्वेश्चनवा में स्टेटमेंट में ही कहा गया है। साथ ही साथ यदि बात करें AB बराबर AC, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। सिद्ध करना, ये दोनों को दोनों क्वेश्चन में ही दिया गया, हमने अपने से नहीं लिखा है और क्वेश्चन में साफ शब्द में दिया है। यहाँ से हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं उपपत्ति। तो हमने देखा, आए बच्चे बात ना करो, भगा देंगे, तुरंत भगाएंगे यहाँ से। अगर कोई बात करता हुआ हमको दिखा दो। हमें कुल मिला करके ये इतना और ये इतना बराबर दिखाना है, ये और ये बराबर दिखाना है। तो हमने देखा कि हम सर्वांग समता का रूल पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 और ये चैप्टर 7 चल भी रहा है। चैप्टर 7 का एक्सरसाइज जो है वो 3 है। तो यदि मैं बात करूं सर्वांग समता के रूल की, अभी तक सर्वांग समता के रूल को हमने 3 रूल को पढ़ा है। अगला जो हमने RHS को छोड़ा था, अब आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में बता देंगे कि RHS होता क्या है। शुरुआत में बताए थे कि सर्वांग समता के 4 रूल होते हैं, ट्रिपल एस, एस, ASA और RHS। तो 3 को तो हमने विधिवत डिस्कस कर लिया था। ट्रिपल एस, ASA, RHS को हमने बताया था कि जब आवश्यकता पड़ेगी एक साथ पूरा बता देंगे तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा।
तो हम बताया था कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको बता देंगे। तो कल की क्लास में हो सकता है हम आरएचएस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या समझे? अभी तक जो हमने अच्छे से अध्ययन किया है वो 3 के बारे में, ट्रिपल एस, एस एस और ए एस। उन्हीं तीनों में से अगर हम देखें, हम ये भी पढ़े कि यदि सर्वांग सम दिखा दे तो उसकी संगत भुजा और संगत कोण आपस में क्या होते हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो BD है इस त्रिभुज की भुजा है, CD उस त्रिभुज की भुजा है, ये वाला कोण इस त्रिभुज का है, ये वाला कोण उस त्रिभुज का है। हमने देखा अगर इसको और इसको सर्वांग सम दिखा दिया जाए आसानी से बाईसीडी से इसको बराबर लिख देंगे, इसको बराबर लिख देंगे, है ना। तो कुल मिलाकर हम किस पर काम करेंगे? सर्वांग सम पर काम करेंगे। तो समझिएगा ध्यान से कौन कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, ठीक है बच्चे। ACD में चलो अच्छा तुमको आरएचएस आप बता ही देते हैं। अरे ज्यादा देखो, आरएचएस के अगर आरएचएस से हमें बताते हैं, अगर आरएचएस से हम सर्वांग सम दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको एक राइट एंगल चाहिए। राइट एंगल मतलब समकोण का चाहिए, समकोण। समकोण मतलब 90 अंश का कोण। और एच की बात करें तो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का चाहिए, कर्ण, हाइपोटेनस। तो हम जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। उसके बाद एक साइड चाहिए। तो यदि पहले त्रिभुज का एक कोण 90 अंश दूसरे त्रिभुज के एक कोण 90 अंश के बराबर हो जाए, और यदि पहले त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो जाए, और पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के बराबर हो जाए, तो आरएचएस सर्वांग समता नियम से ये क्या हो जाता है? सर्वांग सम हो जाता है। आरएचएस से चलिए आरएचएस ही कर देते हैं। और बाकी यदि चाहोगे तो यस से भी हो सकता है, यस से भी हो सकता है, आरएचएस से भी हो सकता है। तो यस तो हम सीख चुके हैं। हम आरएचएस के बारे में सीखते हैं। देखो आरएचएस के लिए सबसे पहले 90 अंश का कोण चाहिए। तो ये कितने अंश का कोण है? अगर इधर 90 इधर कितने अंश का होगा? यहाँ देखो लिख देंगे एंगल ADB बराबर, एंगल ADB बराबर उधर कितना है? एंगल इसका नाम है ADC। रीजन देंगे प्रत्येक कोण 90 अंश यानी कि समकोण। अब हमको मिल गया क्या? मिल गया R। 90 अंश कोण में R मिल गया ना। अब किसकी तलाश करेंगे? H। तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। क्या लिखेंगे? AB बराबर AC। रीजन क्या देंगे? ये हमको दिया है ना। उसके बाद समझो, अब हमको चाहिए साइड। साइड तो देखिए अगर हम तो ये AD दोनों में क्या है? अगर इसको हम मिटा दे, जिस त्रिभुज का हम नाम ले रहे हैं, देखो नाम ले रहे हैं ABD, तो ABD ये पूरा हो रहा का त्रिभुज बन ही नहीं पा रहा है। उसके बाद नाम ले रहे हैं ACD ये पूरा हो रहा का, यानी ये जो AD है ये दोनों में अवेलेबल है। लिखेंगे भुजा AD, भुजा AD भुजा AD उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक कोण 90 अंश हो जाए, कर्ण बराबर हो जाए, एक भुजा बराबर हो जाए, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है? सर्वांग सम। ये देखो R भी बराबर है राइट एंगल, H यानी हाइपोटेनस, S यानी साइड बराबर है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। लिख देंगे त्रिभुज ABD ये सर्वांग सम था। सर्वांग सम त्रिभुज ACD किस नियम से? RHS।
RH S। और ये चाहे S से भी लिख दो, S से भी हो रहा है, S से भी हो रहा है। साइड एंगल साइड से दे, देखो दो साइड है ना इसमें, एक साइड हो गया AB और दूसरा साइड हो गया AD, दो साइड एक एंगल, तो S से भी हो रहा है ये, ठीक है। नहीं थोड़ी वहाँ समय हमको 90 डिग्री मिलता था, कहाँ हमें 90 डिग्री नहीं मिलता था ना। RHS से होने के लिए 90 डिग्री मिलना चाहिए हमें, क्या समझिए। ए बच्चे, हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी हर भुजा हर कोण क्या होती है, बराबर। इधर ध्यान दो, लास्ट वाली बेंच जब आएंगे तो वो करेंगे। BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर CD, रीजन क्या लिखेंगे, 22CP CD लिख देंगे। अतः दोनों लिखे तो लिख देगा। उसके बाद समझिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, एंगल BAD बराबर एंगल CAD, एंगल BAD बराबर एंगल CAD, 22CP। तो लास्ट में हिंदी में लिख देंगे अतः AD, दोनों का कंबाइंड लिख देते बच्चे, समझ जाते, दोनों कंबाइंड कैसे लिखते हैं। अतः AD कोण A तथा कोण A तथा भुजा BC दोनों को समद्विभाजित करता, ठीक है बच्चे, साथ रहो यहीं थोड़ी पूरी जाएगी जो याद समझे। कुल मिलाकर हमें यही दिखाना था कि AD जो है कोण A को और ये BC को दोनों को समद्विभाजित करता है। तो कोई कठिन काम नहीं था, बस इन दोनों को हमने सर्वांग सम दिखा दिया। ये हमको दिया था, ये भी दिया था, ये कॉमन हो गया। बस आकृति थोड़ा सा ड्रा करना था, आकृति से ड्रा करके पूरा लिख देना था। बस यह है कि सिस्टमैटिक ढंग से लिखा गया है, ज्योमेट्री का यही प्रोसेस है, ठीक। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।